alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह की फजल करम से सूरह अनफाल के 9 असबाक यानी 9 रुकू का हमने खुलासा मुकम्मल किया। आज 10वां और आखिरी सबक है, इसका खुलासा आपके सामने पेश कर देती हूँ। सबसे पहले बताती चलूँ, सूरह अनफाल की 10वें रुकू में आयत शामिल है 70 से लेकर 75 तक। आपके सामने मैं एक एक आयत का खुलासा पेश कर देती हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो जब हमने सबक में मुताला किया आयत नंबर 70 का, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं उन कैदियों की बाबत जो कि बदर के मौका पर कुफ़ार में से कैद होकर आए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कैदियों से जिनके दिलों में ईमान है, जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनको ये फरमा दें कि अगर अल्लाह उनके दिलों में खैर देखेगा, कोई भलाई देखेगा, तो जो फ़िदिया के तौर पर उनसे छीन लिया गया है, ले लिया गया है, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उससे बेहतर अता फरमाएगा। इसमें हमने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की मिसाल देखी थी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बदरी कैदी के तौर पर आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया था कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन मेरी कौम का मुझ पर दबाव था और वो मुझे जंग के लिए ले आए। तो उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि फ़िदिया तो बहरहाल देना पड़ेगा। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो भी फ़िदिया दे दिया है, जो आपसे छीन लिया गया है, अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बहुत सा माल व दौलत अता किया था, और वो एक जलील अल-कदर सहाबी थे, एक जलील अल-कदर मुसलमान थे। फिर इसके साथ ही अगली आयत में इरशाद होता है कि इनकी ख़यानत या धोखा दही से ना डरें, ये बातिन का मामला है और अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ है। ये लोग अल्लाह ताला से इससे कबल ख़यानत कर चुके हैं, अल्लाह ताला को धोखा दे चुके हैं, अल्लाह ताला से आलम अरवा में किए अपने अहद को तोड़ चुके हैं। जब अल्लाह ताला ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने बावाज़ बुलंद कहा था कालू बला अंतर रब्बाना, यानी कि आप ही हमारे रब हैं अल्लाह। लेकिन उसके बाद जब दुनिया में आए तो अपने इस कौल और इकरार और अपने इस अहद को भूल गए और पसे पुश डाल दिया और कुफ्र और शिर्क के मुर्तकिब ठहरे। तो अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि अगर इनका इरादा आपको धोखा देने का है अपने ज़ाहिरी इस्लाम से, तो ये पहले ही अल्लाह को धोखा देते रहे हैं, तो इनको इनके बातिन के साथ अल्लाह के हवाले कर दें। जिस तरह से अल्लाह ने इनको ये सज़ा दी कि ये आज गिरफ्तार होकर कैदी बनकर आपके पास आए हैं, तो आइंदा भी इनका यही अंजाम होगा। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज़ायद बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगली 4 आयात में हिजरत, जिहाद, मुहाजिरीन, अंसार और वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की उनका ज़िक्र है। और फिर इसके साथ हमने मवारीस की बात की कि वरासत का जो रिश्ता है वो पहले अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान तय पाया। और फिर उसके बाद जब आयत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग रह गए थे और उन्होंने हिजरत कर ली, जिहाद कर लिया, आपका साथ दे दिया, तो अब ये है कि जो वरासत का हुक्म है वो मुसलमानों के अपने रिश्तेदारों के माबैन है, जिसको कुरान ने उलुल अरहम कहा, जो कि खूनी रिश्ते हैं। तो सबसे पहले आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन का ज़िक्र किया कि जिन लोगों ने अपने घरों से हिजरत की, फिर जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने उनकी मदद की, यानी अंसार, ये लोग आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, एक दूसरे के औलिया हैं, इनके दरमियान वलायत का, रफ़ाकत का रिश्ता है, ये एक दूसरे के लिए मददगार भी हैं और दोस्त भी हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की, तो उनकी वलायत मुसलमानों के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन अगर वो मुसलमानों को मदद के लिए बुलाएं तो मुसलमानों पर ये लाजिम है कि वो उनकी मदद करें, सवाए एक शर्त पर कि दुश्मनों से उनका कोई अमन का मुआहिदा ना हो। अगर ऐसा हो तो फिर वो अपने इन मुसलमान भाइयों की मदद नहीं कर सकते। फिर उसे अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे मुसलमान आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, काफिर भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। तो अगर मुसलमान अपने भाइयों की मदद नहीं करेंगे तो बहुत सा फितना और फसाद पैदा हो जाएगा, मुसलमान मगलूब होने का अंदेशा हो जाएगा। फिर इसके साथ इसकी एक और तफसीर भी बयान की थी कि यहाँ पे मुराद जो है वो वरासत है, कि पहले वरासत खूनी रिश्तों की बुनियाद पर थी, अब कुफर और ईमान की बुनियाद पर होगी। काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता, मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं हो सकता। अगर मुसलमान इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे तो वो फितने और फसाद में पड़ जाएंगे। फिर इसके बाद अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने
उन मुसलमान मुजाहिदीन और अंसार की तारीफ़ की और उनको कहा कि यही सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। और इसके साथ ही आयत नंबर 75 जो कि सूरह अनफाल की आखिरी आयत है, उसमें फिर ये ज़िक्र हुआ कि जो लोग रह गए थे फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर अल्लाह की राह में हिजरत की और आपके साथ जिहाद में शमूलियत अख्तियार की, तो अब ये आपके रफ़ीक हैं, अब ये आप ही में से हैं, यानी आपके जैसे ही मुहाजिरीन हैं। तो अब क्या होगा कि जो वरासत का पिछला हुक्म था जो कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान तय पाया था, वो ख़त्म हो गया और अब वरासत जो है वो उलुल अरहाम में ही है, यानी खूनी रिश्तों में ही होगी। अब अपने रिश्तों को तरजीह दी जाएगी, फ़ौक़ियत दी जाएगी वरासत के मामले में। इसके साथ ही सूरह अनफाल के रुकू नंबर 10 का खुलासा मुकम्मल हुआ। याद दहानी के लिए आपको बताती चलूँ कि सूरह अनफाल कुरान मजीद की एक बड़ी सूरत है और ये पारा नंबर 9 और 10 में आती है। चूँकि बड़ी सूरत है तो 9वें पारे के आखिर से शुरू होती है और 10वें पारे में भी आती है। इस सूरत की 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं। 10 के 10 रुकू का हमने मुतालिया भी किया तफसील के साथ और इसका खुलासा भी आपके सामने पेश कर दिया है। इसमें बहुत से अहम मौज़ूआत पर हमने बहस की, जिसमें माल गनीमत का ज़िक्र आता है, माल गनीमत की तकसीम का ज़िक्र आता है, मुहाजिरीन का ज़िक्र आता है, हिजरत का ज़िक्र आता है, जिहाद का ज़िक्र आता है, जिहाद की तैयारी का ज़िक्र आता है, जिहाद की तरगीब का ज़िक्र भी आता है। बहुत से दीगर छोटे छोटे मौज़ूआत भी हमने ज़ेर बहस लाए इसमें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मुझसे इस सबक को यानी सूरह अनफाल को आप तक डिलीवर करने में जो कोताहियाँ हुई, अल्लाह से भी मुआफ़ी की तालिब हूँ और आपसे भी। इसके साथ ही tutoria.pk से इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।